रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद तो पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। वेरी गुड सर, आप मेरी ऑडियंस को बिल्कुल हेलो हाय कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और सर की तरफ से भी मैं सलाम बोल देती हूँ। बोल देंगी, बिल्कुल बोल दें। नहीं सर, क्यों आप अपनी तरफ से खुद बोले? आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी को लेकर हमारे पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इलियास मजीद साहब, जो कि एक टाइकॉन हैं, जिनके साथ बैठकर अभी हमने डिनर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आज इनसे मिलकर यही लगा कि मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट इन्होंने मेरे बारे में दिया और मैंने ऑन रिकॉर्ड इनके बारे में बोल दिया। आलिया, आपके अंदर ये खुसूसियत कह लो कि मुझे खुद लग रहा है जैसे हम कई सालों से एक दूसरे को मिलते आ रहे हैं, और ये आपकी पर्सनैलिटी कह लें, आपकी शख्सियत कह लें, अपनापन कह लें। जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो मैं इनका एक और इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि ये अदील के बेस्ट बडी हैं। ये लोग सब आपस में बहुत अच्छे, इनके फैमिली टर्म्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं ये सारे। बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए। जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ, ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स इंटरनेशनल ही होते हैं। इलियास साहब अभी आए बाहर से, वहाँ मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो अदील, आप लोगों को पता है, कल मैंने वीडियो लगाई थी, अदील पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो जाहिर है ये उनको होस्ट कर रहे हैं। तो ये सब लोग मेरे हत्थी चढ़ गए क्योंकि मैंने इनको पकड़ लिया। इन लोगों ने मुझे बताया नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इनके साथ भी बैठ के व्लॉग बनाया जाए, गपशप की जाए। सर के बारे में मैं बहुत सारी चीजें जान पाई हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। सर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे सवालों का जवाब बहुत फ्रेंडली, अगर आपको लगे कि मेरा सवाल ठीक नहीं है या आप उसका जवाब नहीं दे सकते, तो आप बेशक उसका जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि मैं जिसके साथ भी गपशप करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, सवाल करती हूँ, बहुत रैंडम, बहुत नॉर्मल, ताकि अगला बंदा फ्रेंडली होकर मुझसे बात कर सके, उसका जवाब दे सके। सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह 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 इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी। सर, वो आप लोगों के लिए है ना, हमारे लिए तो बहुत बड़ी है। और ये आपका बड़ापन भी है, जो आप अपने आप को, अपने काम को अभी बहुत छोटे पैमाने पे समझ रहे हैं। सर, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि आपकी कंपनी का नाम है ईगल। ईगल आपने क्या सोच के नाम रखा? ईगल के बारे में जो हम जानते हैं वो बहुत यूनिक सा है। मैं इस ईगल कंपनी के नाम के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसके बिहाइंड क्या था, आपने क्या सोचा, क्यों रखा, और आज माशाल्लाह 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 आप एक बेहतरीन कंपनीज में शुमार किए जाते हैं। तो मुझे बताइए कि आपने ईगल क्यों रखा और आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? मैं जब 8वीं का तालिब इल्म था ना, तो सिलेबस में अल्लामा इकबाल के कुछ शेर थे, जिसमें ईगल अल्लामा इकबाल को बड़ा फेवरेट है, परिंदा। जी जी। तो उसी में मैं जब उसमें वो एक शेर का तर्जमा किया ना, तो मुझे मेरे टीचर ने कुछ खूबियां बताई कि ये बुलंदी पे उड़ता है, किसी का शिकार नहीं खाता। जी जी, बिल्कुल ऐसे। और जैसे तूफान आता तो ये वाज परिंदा बाहर निकलता है, ये एंजॉय करता है, अपना घोंसला बनाता है। जी जी जी। और सबसे अहम बात ये है कि इसको 2 जन्म मिलते हैं। जब 75 ईयर का होता है तो इसके बाद चॉइसेस होती हैं, या तो खुदकशी कर ले, या अपना जिस्म के जो बाल हैं, बुरी चीजें सब उतार दे, उसको खींच ले, तो ये फिर 75 ईयर को दोबारा मिलते हैं। वाओ। तो मैंने सोचा ये परिंदा चूंकि अल्लाह को पसंद होगा, अल्लाह ने इसको खूबियां दी, तो मैंने उस वक्त यूनिक खूबियां हैं इसके अंदर। तो मेरी जेब में उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो मैंने सोच दिया मैं अपनी कंपनी का नाम ईगल रखूंगा। वाओ। और मैंने कह लें कि एक आपको बड़ी सोच देता ये परिंदा। तो मैंने 0 से स्टार्ट लिया, और आज अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और ये मैं स्टूडेंट को भी बोलूंगा, बड़ी सोच सोचे और ईगल बने। अच्छा, मैं एक और चीज ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारे माशरे में एक चीज बड़ी आम हो गई है, लोग एक दूसरे से जेलस बहुत है। आप जिस लेवल पे जाकर काम कर रहे हैं,
या जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, मैंने अभी देखा है पिछले 2 घंटे में मैंने कोई 25 लोगों को देख लिया है जो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन कह ले, मैंने उनको देखा है आपके साथ आ रहे हैं और जिस तरह से आप लोग आपस में गपशप कर रहे हैं, जिस तरह से मिल रहे हैं, तो क्या आप लोगों में जलसी नहीं होती या आप लोग एक दूसरे को डिच नहीं करते? बिल्कुल नहीं होती, ऐसा है ही नहीं। कंपटीशन क्या है आप लोगों कोई में? कंपटीशन नहीं है। ये कैसे हो सकता है सर? कंपटीशन नहीं तो चीजें आगे कैसे देखिए, बढ़ेंगी? हर किसी की अपनी लाइन है, अपना अपना काम कर रहा है। अच्छा, ये लाहौर बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ की आबादी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जी। अच्छा हाँ, कोई ऐसा नहीं है, हम खुश होते हैं एक दूसरे को मिलके। सर, हो सकता है आप इतने पॉजिटिव हैं, हो सकता है आपकी तरफ से ना हो, दूसरों की तरफ से होता होगा, मैं किसी का क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक वाइब तो आता है। आप इतने सेंसिबल हैं, आप इतनी सियानी बात करते हैं। देखिए, जो छोटे लोग होते हैं ना, सोच के वैसे नहीं, वो हसद वगैरह करते हैं। जो बड़ी सोच वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। हमारी चूंकि कंपनी वो वाली है, लोग वो वाले हैं, तो हमने कभी फील भी नहीं किया, कभी खुद भी नहीं सोचा। सही सही सही, बेहतरीन। ये तो बड़ी जिंदा दिली वाली बात यहाँ है। एक बात करूंगा स्टूडेंट को कि जीरो से हीरो बने, हीरो से जीरो ना बने। या कैसा तो है? सही कह रहे हैं आप। अब जीरो से हीरो कैसे बनता है, या जीरो से बंदा हीरो कैसे बनता है? अच्छा सर, एक और चीज आपकी जीरो हीरो से ही मैं ऐड करना चाहूंगी। मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा या जो मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं उस चीज पे चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्या आप हमारी यंग जनरेशन को ये एडवाइस करना चाहेंगे कि आजकल के बच्चे सारी सारी रात जागते हैं, दिन में सोते हैं, जो तो तरक्की का क्या इसमें कोई अमल दखल है? ये जो रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं, वो हीरो से जीरो बनते हैं, मैंने देखे। अच्छा। और जो लोग सुबह जागते हैं, रात को सोते हैं, वो जीरो से हीरो बनते हैं। सर, ये मैं हमेशा अपने फैंस को बोलती हूँ कि सुबह का वक्त जो है ना, वो बड़ा बाबरकत है, और सुबह के वक्त को कैश करें। वो कैश करने का टाइम होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, आपकी सेहत सब साथ साथ ही है ना। सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। एक तरक्की का मैं राज बताता हूँ, जो हमारी हदीस है, जिसका मफहूम ये है, जो चीज आपको पसंद है वो अपने भाइयों के लिए पसंद करें। तमाम ब्रांड वर्ल्ड के सबके पीछे सिर्फ एक लाइन है, जो हदीस है, वो एक हदीस है, जो आपको पसंद है वो भाइयों को भी पसंद करें। तमाम ब्रांड इसी बेस के ऊपर है, सिंपल। जिन लोगों ने जीरो से हीरो बनना है, वो ब्रांड पढ़े। जो ब्रांड एक लेसन है, वो कैसे कामयाब हुआ, आप क्यों नहीं हो सकते? मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था जब मैंने मिस्टर बाटा की किताब लेके कहीं से पढ़ी। मैं कहा मिस्टर बाटा तरक्की कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मेरी जेब में उसमें 1 रुपया भी नहीं था। तो अल्लाह ने थोड़ी सी, पैसा नहीं चाहिए होता, अच्छी सोच, अच्छी कह रहे कोशिश, आप कामयाब हो। नेक नियति और भरपूर कोशिश। वही एक ही बात जी, जो चीज आपको पसंद है अपने भाइयों के लिए पसंद करें। जी सर, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस की तरफ से। जी, जाहिर है वो सोच रहे होंगे कि हमने ईगल कंपनी की बात की, आपकी कामयाबी की बात की, लोगों को क्या क्या सुबह के वक्त करना चाहिए, तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। आप अपने बारे में लोगों को खुद बताएं, ताकि लोगों को पता हो कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, इस वक्त मैं किसके साथ बैठी हुई हूँ, और मैं ये व्लॉग क्यों बना रही हूँ। क्योंकि मुझे कामयाब लोग बहुत पसंद है, सबको पसंद होते हैं, क्योंकि कामयाब लोगों में जब आप उठते बैठते हैं ना, तो अल्लाह ताला कामयाबी आपका नसीब बना देती है। ये कंफर्म बात है। आप जैसे लोगों में उठे बैठेंगे, आप खुद भी वैसे ही होंगे। सो या आप यहाँ मैंने एक इस्लामी वाकया है कि एक बुजुर्ग थे, दरवेश थे, वो अपने शागिर्दों को बोलते हैं कि आप शाम को फलां लोगों के पास जाके बैठा करो। एक शागिर्द वहां उनके कहने पे कुछ जगह पे गया, आलमो उस लोगों के साथ बैठा, तो अपने उस्ताद को आगे बताता है कि सर मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती। तो उस दानश्वर का ये था बयान, तुम्हारा वहां जाके बैठना ही काफी है। क्या लेसन मिलता है कि जहां आपको लेसन मिल सकता है, उनकी कंपनी ज्वाइन करें,
आपको कामयाबी मिलेगी। और मैंने भी इस पे अमल किया हुआ है। मैं हमेशा जिसको दानश्वर समझता हूँ ना, ये से मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं उसकी महफिल में जरूर जाता हूँ, सेम है, जैसे भी जाना पड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं जाता हूँ, कुछ भी सीखने का मौका मिलता है। सही बात है। तो यही मेरी तरक्की की वजह है। और आज अगर मैं एक इज्जत का मुकाम अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है। इसी वजह है कि मेरी नेक नीयती कह लें, और हमेशा वही चीज जो मुझे पसंद है मैं उनके लिए पसंद करता सर मैंने एक और चीज आप में अच्छी नोट की, आप हर 2 सेकंड के बाद बोलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र करने वाला अल्लाह ताला को तो वैसे ही बहुत हूँ। ये मेरा पसंद है। वैसे तकिया कलाम है, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अच्छा है। हर किसी के साथ गपशप करने, इंटरव्यू करने या ब्लॉग बनाने का मकसद ये होता है कि अगले बंदे की पर्सनालिटी को लोगों के सामने रखा जाए। देखें जी, हमारे वक्त में ये यूट्यूब या गूगल जी जी, ये नहीं होता ये था। नहीं होता था, बिल्कुल बिल्कुल। हमें आपको वो बुक पढ़नी थी, जैसे मैंने मिस्टर बाटा की बुक पढ़नी थी, तो मुझे अपने गांव से निकल के शहर आना पड़ा, वहां से बुक ढूंढ के लेके जाना पड़ा। तो आपकी फिंगर टिप पे है, आप बटन दबाओ यूट्यूब का, आप हर किसी का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़ें, कामयाब लोगों को स्टडी करें, आप कामयाब हो जाएंगे। नाकामी की तरफ मत सोचें, हमेशा अच्छा सोचें। मैं जब स्टूडेंट था एलए कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैंने उस वक्त ही बिजनेस शुरू कर दिया था। मैं फारग नहीं बैठा। और सर आपने क्या क्या बिजनेस किया? और ये लंबी हो बताएं। जाएगी आपकी कोई वीडियो। मसला नहीं, आप बता नहीं, मतलब डिटेल में ना जाए। देखिए देखिए, जो मेरी कामयाबी की पहली चीज है ना सीधी, वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि आपस में तोहफे तोहफ दें, दावतें करें, तो इसमें प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है। ये मेरी बचपन की आदत है। डेली शाम मेरे साथ कोई दोस्त होते हैं, हम डेली यहाँ बैठ के इधर उधर खाना खाते हैं। और ये चूंकि रेस्टोरेंट मुझे पसंद है, इसका खाना मुझे पसंद है, मैं यही दोस्तों को बुलाता हूँ। हालांकि ये रेस्टोरेंट लाहौर जी का जी, मेगा बहुत रेस्टोरेंट सबसे है, एक्सपेंसिव लेकिन यही मुझे है। क्वालिटी इसकी जी अच्छी जी लगती जी, है। सबसे एक्सपेंसिव है ये। हाँ, जी तो मैंने हमेशा ना, मेरे दिल में जो आता ना, मैं उस काम में बेशक मुझे नाकामी मिले, मैं चल पड़ता हूँ। एक मैंने अपने वालिद साहब से बात सीखी है कि आप जब काम की नीयत में निकलो ना, तो वापस खाली हाथ नहीं आना। तो मैंने जब कभी निकलो नियत करके, तो मैं काम करके वापस लौटा हूँ, मैं खाली हाथ वापस नहीं गया, हिम्मत नहीं आ रही। तो इसकी एक वजह है मेरी कामयाबी की। ओके सर, मुझे बताइए ये ईगल के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? ईगल में हमारी जो सबसे पुरानी कंपनी है वो ईगल एडवर्टाइजिंग थी। अच्छा। तो मैंने एक नया आइडिया दिया था यूनिवर्सिटी के सोविनर, और मैंने इंट्रोड्यूस किया था पूरे पाकिस्तान में। यूनिवर्सिटी के सोविनर गिफ्ट, Okay. ये रिवाज नहीं होता था। ओके ओके। इसमें पीएमए कोकूल, कैरेट कॉलेज, ये जो गिफ्ट होते थे ना सोविनर, बैगेज हो गए, बैग हो गए, या Souvenirs जो होते हैं। सोविनर्स होते, वो मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे पाकिस्तान में। ये मेरी पहली कंपनी थी। सेकंड मैं अपना कह लें कि मलिक रियाज साहब मुझे प्रॉपर्टी में ले आए, उनकी वजह से मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस में भी आ गया। उसमें भी थोड़ी सी बात यह है कि मुझे प्रॉपर्टी में शायद लाने वाले भी वही है, मलिक रियाज। सर आपने ज्यादातर काम मलिक रियाज साहब के साथ किया है, तो आप उनके साथ कैसे अटैच हुए? आप उनके कोई रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, कोई मुलाजिम थे, कोई जान पहचान थी? क्या था कि आप इतने जबरदस्त तरीके से उनकी सोसाइटी में आपने एंट्री मारी? ये 2003 का है कि मुझे इत्तेफाकन मैं पिंडी में उनका मुझे सफारी देखने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त लाहौर में मलिक रियाज साहब या मेरे का नामो निशान नहीं था, कोई नहीं जानता था। तो मैं जब देखा तो मुझे ना डीएचए में भी मोमल दोस्तों के साथ मुलाकात में जाता था। तो जब मैं डीएचए उनका देखा बैरिया सफारी पिंडी वाला, उन्होंने A1 फुटपाथ बनाए हुए थे, उनकी आप कह लें कि अंडरग्राउंड वायरिंग थी। तो ये डीएचए में भी नहीं था। तो उस वक्त मैंने जब उसको इतना अच्छा लगा मुझे, तो मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर मेरा मलिक साहब के साथ एक अच्छा तलक बन गया। अच्छा। कि वो हर फोन खुद उठाते थे उस वक्त। अच्छा। आखिर में 55 नंबर होता था। अच्छा। तो मैंने एक दिन उनको फोन किया, मलिक साहब आप कहाँ बैठे, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। अच्छा। कहते मैं पिंडी गाँव में हूँ, आप वहीं आ जाओ। अच्छा। तो 4 बजे का टाइम था, मैं भी वहाँ पहुंच गया। 2 अरबी थे, एक मलिक साहब थे, चौथा मैं था। हम काफी पी रहे थे। तो मेरे दिल में आइडिया आया कि मलिक साहब इतना खूबसूरत एक डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इनके जो है रीसेल सर्विस नहीं है, और ये इनका जो 10 लाख रुपए का प्लॉट है वो 8 लाख का लेने वाला कोई नहीं है। यही बात मैं मलिक साहब से कर ली कि मलिक साहब आपने इतना अच्छा डेवलप कर लिया है,
फेज 7 स्टेशन तक पहुंच गए हैं, कोई घर भी नहीं है, लेकिन आपने आपने लिखा हुआ अपने दफ्तरों के बाहर डीलर नॉट अलाउ, ये लिखा होता था। तो आपके लिए तो रीसेल सर्विस में बंदा ही कोई नहीं है। तो BMW बाद में लॉन्च होती है, पहले रीसेल सर्विस। जी। अच्छा, मलक साहब भी माशाल्लाह ज़हीन है, उन्होंने कोई बात नहीं की, फोन उठाया, बटन मिलाया, पिंक कलर का फोन नोकिया का, ये मुझे याद है। आगे वो मलक उनके जो लाहौर के इंचार्ज थे, क्योंकि मैं लाहौर से वहाँ गया था, तो उन्हें मेजर आमिर को बोला कि मेजर आमिर ने उठाया, लिहाज सारा इसको दफ्तर बना दो। उसने बोला कौन लिहाज, तुम्हें आगे मिल लेगा, फोन बंद हो जाता है। मैं कहा मलक साहब मेरा तो काम ही नहीं है, तुम भी आइडिया दिया, तुम भी आओ। और मैं वाहिद बंदा हूँ पाकिस्तान में जिसको दफ्तर उन्होंने बना के दिया हो, और तैयार करके एसी लगा के लो जी वाला दफ्तर तैयार हो गया लाहौर बैरियर टाउन में। इस वाले से फिर उनका उसके बाद मलिक साहब बैरियर टाउन को ऐसे चांद लगे, ऐसे पढ़ लगे हैं कि पूरे पाकिस्तान में फैल गया और बाहर तक चला गया, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट था, रीसेल सर्विस। इस पॉइंट वो तो जरूरी है, वो किसी भी काम में बहुत सारे। लेकिन आइडिया किसने दिया? तो मैंने। ऑफ कोर्स आपके दिमाग ने काम किया और आइडिया। जी। एक और चीज है, बहुत सारी शॉप्स के बाहर लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो सर आप देखें, मैंने नहीं देखा कि उनकी शॉप में उस तरह से बरकत हो या उस तरह से रश हो, क्योंकि सम टाइम हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो या तो हमें चेंज करवानी होती है या हमें वो वापस करनी होती है। तो ये चीजें तो होती है, शर्त है। अच्छा ब्रांड क्या करता है, क्या करता है, बाहर हम शॉपिंग करते हैं 30 डेज, आप बगैर वजह बताए वापस करें, नया ले ले। वही तो जब काम कहाँ तक पहुंच गया, ब्रांड बन गया। जी। जब हमने कस्टमर की सूरत सोची, आप कामयाब हो गए। मेंटली कस्टमर रिलैक्स रहता है कि यार ओके फाइन, हमें ये चीज नहीं समझ आएगी, हम इसे पहने बिना या खराब किए बिना वापस कर सकते हैं। तो बाहर के मुल्कों में देखा हमने कितनी चीजें ऑर्डर की और कितनी हमने चीजें वापस भिजवाई। I was shocked। मैंने इतनी चीजें सर वहां पे खरीदी, क्योंकि हम घर ही ऑर्डर करते थे, तो हमें समझ नहीं आती थी, हम फौरन वापस भेज देते थे अनपैक करके। यहाँ मैं एक बात करूंगा कि सेवर वालों की, नईम शेख साहब में मेरे दोस्त हैं जो सेवर के मालिक हैं, आज उनका माशाल्लाह बिजनेस कितना बढ़ गया। वो कहते हैं कि मुझे पता होता है कि 1 प्लेट गई है, 2 खा रहे हैं, फिर मांग रहे हैं, तो मैं राइस दे रहा हूँ। क्या बात है। यही बात गोगा चने वाले की है, वो भी ब्रांड एक बन गया है, लेकिन वो भी क्या कहता है कि स्टूडेंट आते हैं, 1 प्लेट ली, 2 खा रहे हैं, तो बाद में कहते और दो, हम कहते और लो, 3 लोग खा रहे हैं और लो। आज देखिए उस वजह से वो कहाँ फैल गए, क्योंकि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी। हाँ, जिसने सोचा खुद कि अगर मैं कस्टमर हूँ तो मुझे क्या चाहिए, तो वो कामयाब हो गया। जबरदस्त। सिंपल वे है कामयाबी का, सिर्फ एक ही सिंपल वे है, एक ही ब्रांड का है कि आप अपने को पहले सोचे, उस चेयर पे बैठ के, उस लेवल पे जाकर सोचे बैठे। मेरे साथ कभी कोई मसला हो ना, मेरा कस्टमर कोई हो जाए, मैं कुछ देर के लिए उसकी कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, रियली सही बात है। मैं सोचा अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या डिमांड होगी, क्या डिमांड हो। तो जब मेरे साथ बैठेगा मैं कहता हूँ यार तुम सही कह रहे हो, ओके डन, मैं ओके किया, मैं बहस नहीं करता, यार तुम्हारी सही बात है, मुझे मदद करनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारा टाइम जाया हुआ। जब आपकी ये सोच पैदा हो जाएगी ना, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात बनाने की वजह। ये तो हो गए 2 काम। तीसरा काम, मैं 1-2 शॉपिंग मॉल छोटे छोटे बनाए हैं, वो बनाए हैं। बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। पैकेजेस है, मेरी इंडस्ट्री एक छोटी सी फैक्ट्री है, पैकेजेस जी। लीगल पैकेजेस जो डिस्पोजल कप एंड प्लेट बनाती है। जी आपके रेस्टोरेंट्स भी हैं। वो था। तीसरा हमने काफी शॉप ब्रांड लेके आ रहे हैं। बताएं, अभी नाम नहीं हम बता रहे क्योंकि आपको पता फिर नाम तो लीक हो जाता है। तो सर इसके अलावा तो आपके रेस्टोरेंट्स भी है ना, किस नाम से और कहाँ पे हैं? हमारा एक गुजरावाला में है, काफी शॉप ऑलरेडी है। अच्छा। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बस यही है, 1-2 और ज्यादा नहीं है बस। अच्छा ओके, चलें जी, आपसे मिलके, आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी चीज मुझे बताइए कि हम लोगों को तरक्की करने के लिए कोई एक पैटर्न, एक चीज बताएं कि अगर वो हम करें तो तरक्की हमारा नसीब बन जाए। वो क्या बताना चाहेंगे मुझे भी, मेरी ऑडियंस को भी? वो एक ही बात है
आप कोई बिजनेस करें, कोई एक रेस्टोरेंट का हो या मोबाइल शॉप हो या आपकी कोई भी शॉप हो, आपको चाहिए होता है कि मुनासिब रेट हो और क्वालिटी आप सच बोलें, जो क्वालिटी आपने दे दी है। सच में बड़ी ताकत है। आप ये सोचें कि इसका मैं खुद परचेजर हूं तो मैं उससे मुझे क्या क्या चाहिए, वो सोच के आप वहां बैठे अपनी दुकान पे, कभी नाकाम नहीं होंगे। कभी नाकाम नहीं होंगे कि जब आपके अंदर ये सोच होगी कि मैं कस्टमर हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए, मैं अपने कस्टमर को दुकानदार होते हुए क्या क्या उसको प्रोवाइड करूंगा। उसको क्या चाहिए होता है, एक सर्विस चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, सच्चाई चाहिए होता है, बिल्कुल मुनासिब रेट चाहिए होता है और क्वालिटी में फर्क होना चाहिए। आप कामयाब है। ऐसे ही। तमाम ब्रांड क्या है, इसी के ऊपर बेस करते हैं ना कि उन्होंने हमेशा वो चीजों को किया जो उन्हें खुद पसंद थी। KFC देख लें क्या था, मैकडॉनल्ड की हिस्ट्री देख लें, सही बात है। ऐसे ही न्यू है। जनरेशन को ये फिंगर टिप जाए इसके कि वो चार्ट के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं। ये देखें कि मैकडॉनल्ड है ये फास्ट फूड का बानी है। ये फास्ट फूड खुद एक रेस्टोरेंट का मालिक था, रेस्टोरेंट का मैनेजर था। वो देखता था जब छुट्टी होती है फैक्ट्री में तो लोग आके रश पड़ता था, सब लड़ रहे होते थे दुकानदार कि मुझे जल्दी दो, मुझे जल्दी, क्योंकि 40 मिनट का वक्त होता था, हर किसी ने वापस जाना होता। उसने सोचा मैं इसका क्या करूं। उसने क्या चाहिए होता है किसी को, उसमें उसको चले मटन भी चाहिए, उसमें उसको ब्रेड भी चाहिए, उसको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, उसको पोटैटो भी चाहिए। उसने ये फिर फास्ट फूड का आइडिया दे दिया। फिर उसने रेस्टोरेंट खोला, आज मैकडॉनल्ड हर जगह पहुंचा। क्यों है कि उसने हर चीज बना के रखी, छुट्टी हुई उसी वक्त उसने पैकेट बनाए होते थे, उठाओ जाओ खाओ, हिट हो गया। आपके अंदर कोई चीज देखे ना, क्या है क्रिएटिव होना चाहिए आप। क्या सोचा उसने कि यार हाँ आदमी लड़के जाता है रेस्टोरेंट में, मैं क्या करूं इनको एनर्जी भी मिले और इनका टाइम ही जाया ना हो। फास्ट फूड का आइडिया है इसी वजह से है कि इसमें टाइम जाया नहीं होता, आपको जल्दी क्विक चीज मिलती है। वरना आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं 40-45 मिनट 1 घंटा तो लग ही जाता है। ये कह लें कि बड़ा इसी तरह आप सोचे जो चीज आप फील करते हैं उसके ऊपर काम करें, आप कामयाब हो जाएंगे। अभी तो बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में, हर काम में गुंजाइश है। जी जी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी सर, थैंक यू सो मच। मैंने आपका काफी टाइम ले लिया और आपके साथ मिलके, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया है और बहुत अच्छे लोगों के साथ बैठ के मैंने गपशप की है और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। सो आपसे भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। तो ओके जी, हमारी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी और अलियास सर की बातें अच्छी लगी होंगी और खुश रहिए, आबाद रहिए सर। हमारा कैमरा ये है। शुक्रिया जी। Okay मैं जी। बार बार लाइट की तरफ देखता हूँ। अल्लाह Thank you जी। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।